गुरुमुखो, आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी गुरुमुख ध्यान पूर्वक सुने और लाभ उठाएं। गुरुमुखो, जीवन वास्तव में वही सफल है, सकारात्मक और शोभनीय है जो संत सत्पुरुषों की संगति में भजन भक्ति और प्रभु की याद में व्यतीत होता है। भक्ति से ही जीव का लोक परलोक संवरता है और जीवन का वास्तविक उद्देश्य पूरा होता है, जिसके लिए जीवात्मा को यह मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। कहते हैं कि जीवन सोई सराइए, भक्ति भाव में जाए, सो जीवन की ही काम का, जा में प्रभु विसराए। जो पल बीते भक्ति में, सोई सफल कहाई। बिना भक्ति जो जीवना, सो किस लेखे माही। गुरुमुखो, अगर इतिहास उठाकर देखें तो सतयुग में हजारों राजा महाराजा और धनाढ्य व्यक्ति हुए होंगे और भी सांसारिक गुणों से युक्त लाखों व्यक्ति हुए होंगे। आज संसार में कोई उनका नाम तक नहीं जानता, क्योंकि भक्ति से हीन उनका जीवन किसी लेखे में नहीं था। परंतु भक्त प्रहलाद और भक्त ध्रुव भी सतयुग में हुए, जिन्होंने अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति करके अर्थात भजन भक्ति करके भगवान की पूर्ण प्रसन्नता प्राप्त की और अपना जीवन सार्थक किया। आज उनका नाम अमर है और रहती दुनिया तक अमर रहेगा, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को लेखी में लगाया। जैसे कि बताया गया है कि जिस प्रकार एक माली सुंदर फूलों के पौधे की हर तरह से सार संभार रक्षा करता है, उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्तों की सार संभार और देखभाल करते हैं। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर प्रभु का चिंतन करने वाले भक्तों का योग श्रेय में स्वयं वहन करता है प्रभु। यह भगवान का विरध है। आप भक्त प्रहलाद का जीवन चरित्र पढ़कर देखें, क्या भगवान ने हर तरह से उसकी सार संभार नहीं की? प्रहलाद पर कितने कष्ट आए। उसके पिता ने उसको जान से मारने के कितने प्रयत्न किए। यह कोई छिपी हुई बात नहीं है गुरुमुखो, परंतु भगवान का वरद हस्त क्योंकि उसकी रक्षा कर रहे थे, इसलिए उसका बाल भी बाका न हुआ। आज सारे संसार में उसके सुयश की सुगंधी फैली हुई है, उसके नाम की जय जयकार हुई है। इसी तरह त्रेता और द्वापर में हजारों राजा महाराजा और धनाढ्य व्यक्ति हुए होंगे, परंतु आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। परंतु
शबरी तथा विदुरानी को तो सब जानते ही हैं। यद्यपि संसार का कोई गुण, धन, राज्य, पद, मान, रूप आदि उनके पास नहीं था, पर एक गुण उनके पास था। भगवान की भक्ति थी उनके हृदय में, और भक्ति भजन के प्रताप से उन्होंने भगवान की पूर्ण प्रसन्नता प्राप्त की, अपना जीवन सार्थक किया और संसार में सदा सदा के लिए अपनी सुगंधी फैला गए। इसी तरह कलयुग में परम संत श्री कबीर साहिब जी, संत नामदेव जी, संत रविदास जी, मीराबाई जी आदि का नाम भक्ति के प्रताप से सदा सदा के लिए अमर हो गया। इन पर भी कितने कितने कष्ट आए, परंतु प्रभु कृपा से वे सब कष्ट पलक झपकते ही दूर हो गए और इनका बाल भी बाका न हुआ। परम संत श्री कबीर साहिब जी को जब बादशाह सिकंदर लोधी ने जंजीरों से बांधकर गंगा जी में डलवा दिया तो वे जंजीरें अपने आप टूट गई। उस समय का वर्णन श्री कबीर साहिब जी ने अपने शब्दों में किया है कि गंग गुसाईनी गाहिर गंभीर, जंजीर बांधी करी खरे कबीर। मनु न डींगे तनु काहे कऊ डराई, चरण कमल चितु रहियो समाई। गंगा की लहरें मेरी टूटी जंजीर, मिग्र छाला पर बैठे कबीर। कही कबीर को संग न साथ, जल थल राखन है रघुनाथ। गंगा माता बड़ी गंभीर है, महान है। वहाँ कबीर को जंजीरों से बांधकर डुबोने के लिए जल में डाल दिया। मेरा मन दृढ़ है, अडोल है, अतः शरीर क्यों भयभीत हो। मेरा चित्त प्रभु चरणों के साथ जुड़ा हुआ है। गंगा की लहरों ने मेरी जंजीरें तोड़ दी और परमात्मा ने दया करके मुझे मृगशाला पर बिठाकर ऊपर तैरा दिया। श्री कबीर साहिब जी कहते हैं कि वहाँ मेरा संगी साथी कोई नहीं था, परंतु परमात्मा तो जल थल में रक्षक है। मीराबाई को क्या कम कष्ट दिए गए। राणा ने उसे मारने के लिए विष भरा प्याला भेजा और अपने प्रहरी से कहा कि यह जाकर मीरा को दे जाओ और उसे कहो कि यह प्रभु का चरण अमृत है, इसे पी लो। प्रभु का चरण अमृत यह सुनकर प्रभु प्रेम में खोई मीरा झट से पी गई। लेकिन यह क्या हुआ? प्रभु कृपा से विष भी उसके लिए अमृत बन गया। इन प्रमाणों से सिद्ध होता है कि जो भजन भक्ति और मालिक की याद में लगे रहते हैं वे भगवान के प्यारे बन जाते हैं, और भगवान ऐसे प्रेमी भक्तों की हर तरह से सार संभाल रक्षा करते हैं। इसलिए मानव मात्र का कर्तव्य यह है कि जिस उद्देश्य अथवा प्रयोजन के लिए मनुष्य जन्म मिला है, भजन भक्ति का वह उद्देश्य पूरा करके परमात्मा की प्रसन्नता के पात्र बने। इसी में जीवन की सफलता, सार्थकता एवं शोभा है। गुरुमुखो, सबसे पहले मनुष्य जन्म लेने के बाद ये जानना बहुत जरूरी है कि मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य इस जन्म लेने का क्या है, इस दुनिया में मैं किस लिए आया हूँ और मैं क्या करना चाहता हूँ।
कहते हैं कि एक बार एक जिज्ञासु सूर्यास्त के बाद पूर्ण महापुरुषों की कुटिया पर पहुंचा। कुटिया का द्वार बंद था। जिज्ञासु ने द्वार खटखटाया तो अंदर से आवाज आई कि कौन है। जिज्ञासु ने उत्तर दिया, प्रभु, यही जानने के लिए तो मैं इस समय आपकी शरण में आया हूँ कि मैं वास्तव में कौन हूँ। यह जिज्ञासा ही इस समय मुझे यहाँ खींच लाई है। मनुष्य संसार की झिलमिल और माया की मनमोहकता में फंसकर इस प्रश्न पर कभी विचार नहीं करता, न ही इस प्रकार के उसके अंदर कभी कोई जिज्ञासा उत्पन्न होती है। परंतु वास्तविकता की दृष्टि से यही देखा जाए तो मनुष्य के अंदर इस प्रकार की जिज्ञासा का होना परम आवश्यक है कि मैं वास्तव में कौन हूँ और इस संसार में आने का मेरा उद्देश्य क्या है। यही सच्ची जिज्ञासा है और यही वास्तविक कार्य है। सबसे पहले अपने आप की पहचान करना ही तेरा वास्तविक काम है। दूसरे प्रत्येक कार्य को तो तुच्छ एवं व्यर्थ जान। जिसने जीवन में अपने आप को न जाना कि मैं वास्तव में कौन हूँ, उसने यदि संसार की सभी विद्याएं पढ़ भी ली अथवा दुनिया भर के पदार्थों के विषय में जानकारी प्राप्त भी कर ली, तो इससे क्या हुआ? जब तक उसने इस बात को जानने का प्रयत्न नहीं किया कि मैं वास्तव में कौन हूँ, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, तब तक उसका सब पढ़ना पढ़ाना बेकार है, व्यर्थ है। सभी विद्याओं का निष्कर्ष यही है और केवल यही है कि तू यह जाने कि मैं कौन हूँ। यही सच्ची जिज्ञासा है। इसी और मनुष्य का ध्यान दिलाते हुए और उसे सचेत करते हुए संत कहते हैं कि तुझे मालूम है किस वास्ते इस बाग में आया, वो क्या मकसद था जिसके वास्ते सुल्तान ने भिजवाया। कोई दम भी न भूले से इधर कुछ ध्यान फरमाया कि मैं हूँ कौन, जाता हूँ किधर, किस सिमत से आया। कि हे मनुष्य, क्या तुझे इस बात का पता है कि तू संसार रूपी बाग में किस लिए आया है और सृष्टि के सम्राट ने तुझे किस उद्देश्य से यहाँ भेजा है। यहाँ आकर तू किस कदर सचेत हो गया है, सब कुछ भूल गया है, सब माया के चक्कर में आके भूल गया है। इस संसार की चकाचौंध में आकर सब कुछ भूल गया है कि इस ओर भूल कर भी कभी ध्यान नहीं देता कि वास्तव में मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। तो गुरुमुखो, कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक मनुष्य के लिए यह जानना परम आवश्यक है कि वास्तव में मैं कौन हूँ। क्योंकि अपने वास्तविक स्वरूप को जाने बिना, अपने आप ही पहचान किए बिना मनुष्य न तो अपने वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है और न ही सुख शांति प्राप्त कर सकता है। मनुष्य दो वस्तुओं के मिलाप से बना है, एक आत्मा, दूसरा शरीर। परमात्मा का अंश होने के नाते आत्मा चेतनीय, अजर, अमर तथा अविनाशी है, जबकि शरीर पांच तत्वों आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी के सम्मिलित से बना हुआ है। एक पुतला मात्र है। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी के वचन हैं कि मन हरि किया तनु शंभु साजिया, पंच तत्व रचि ज्योति निवाचिया। परमात्मा ने ही यह तन मन सब रचा है।
5 तत्वों का शरीर रचकर उसमें आत्मिक ज्योति स्थापित की है। 5 तत्वों से विचरित यह शरीर जड़ एवं नाशवान है, जबकि आत्मा चैतन्य है, अजर, अमर और अविनाशी है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने भक्त अर्जुन के प्रति कहा है कि अजर अमर नित्य है यह, जन्म बंधन से परे, मृत्यु इसे आती नहीं, मिटने से नश्वर देह के। अर्थात यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मती है न ही मरती है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य और सनातन और पुरातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी यह नहीं मरती, शस्त्र से कटती नहीं, आग जला सकती नहीं, गीली होए न जल से यह हवा सुखा सकती नहीं, छिदती नहीं, गलती नहीं, नित्य व्यापक सर्वदा, सूखती जलती नहीं, अचल सनातन फिर सता। अर्थात इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गीला कर सकता और न ही वायु सुखा सकती है, क्योंकि यह आत्मा अच्छेक्य है। यह आत्मा अगाध्य, अक्लेश और निस्संदेह अशोष्य है तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाली और सनातन है। कहने का तात्पर्य यह है कि आत्मा को संसार की कोई भी शक्ति नष्ट करने की सामर्थ्य नहीं रखती, क्योंकि यह अजर, अमर, अविनाशी है। इसके विपरीत शरीर 5 तत्वों से बना है और एक दिन नष्ट हो जाना है। यह किसी तरह भी नष्ट होने से बच नहीं सकता। बाली के निधन पर जब शोक से संतप्त तारा अपने पति के वियोग में विलाप करने लगी, तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने ज्ञानोपदेश देकर उसके शोक का अंत किया। इसका वर्णन श्री रामचरितमानस में दिया हुआ है गुरुमुख। भगवान श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। केस खुल गए और देह की सुधि न रही। तारा को इस प्रकार व्याकुल देखकर भगवान ने उसे ज्ञान देकर उसका समस्त अज्ञान हर लिया। भगवान ने कहा कि हे तारा, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन 5 तत्वों द्वारा विरचित यह शरीर अनित्य है। यदि शरीर के लिए रुदन करती हो तो वह शरीर प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है, और यदि आत्मा के लिए रुदन करती हो तो आत्मा तो नित्य है, अमर है, फिर उसके लिए तेरा रोना कैसा। ये वचन सुनकर तारा के हृदय में ज्ञान की उत्पत्ति हुई। तब भगवान के चरणों में गिरकर उसने परम भक्ति का वरदान मांगा। आत्मा चेतन सत्ता है, आत्मा चेतन सत्ता है, जबकि शरीर जड़ है। इस चेतन सत्ता अथवा आत्म सत्ता के कारण ही शरीर हर प्रकार की क्रियाएं करने में समर्थ होता है। इस चेतन सत्ता के अभाव में यह निर्जीव और निष्प्राण हो जाता है, और तब वह किसी प्रकार की क्रिया करने में समर्थ नहीं होता। अन्य शब्दों में यूँ कहा जाता है कि आत्मा सत्ता ही शरीर का जीवन आधार है। एक बांसुरी का प्रमाण लो। बांसुरी में न तो कोई सुर है और न ही उसमें किसी प्रकार किसी सुर को निकालने की शक्ति है। उसमें से सुर तो तभी निकलते हैं जब वह बांसुरी बजाने के वाले के हाथों में जाती है। बांसुरी बजाने वाला जैसे सुर उसमें निकालना चाहता है, उसी प्रकार के सुर बांसुरी के छेदों में से निकलते हैं। बेजान बांसुरी में ऐसी शक्ति नहीं है कि वह मन को मोह लेने वाले स्वर निकाल सके।
यह शक्ति तो वस्तुतः बांसुरी बजाने वाले के हाथ में, वही बांसुरी में प्राण डालता है, अन्यथा बांसुरी तो निष्प्राण है। इसी प्रकार कठपुतली एवं स्वयं कुछ कर सकने की सामर्थ्य नहीं रखती, जब तक कि उसमें कोई काम लेने वाला न हो। काठ की पुतली में उछलने, कूदने, लड़ने, भिड़ने अथवा नृत्य करने की शक्ति कहाँ? यह शक्ति तो वस्तुतः उस व्यक्ति में है जिसके हाथों में कठपुतली की डोर है। वह जिस प्रकार चाहता है उसी नचाता है। उसी की सत्ता से ही कठपुतली अनेक प्रकार के खेल करती है, अन्यथा वह तो निष्प्राण है। जानकार मनुष्य इस बात को भली भांति जानता है, जबकि अज्ञानी जीव यही समझता है कि कठपुतली ही सब खेल कर रही है। ठीक इसी प्रकार शरीर का अस्तित्व भी आत्मा के कारण ही है, और इस चेतन सत्ता के कारण शरीर सब कार्य करता है, अन्यथा शरीर तो जड़ है। आत्मसत्ता के अभाव में वह निर्जीव और निष्प्राण हो जाता है, तब वह किसी भी कार्य को करने के योग्य नहीं रहता। आज के भौतिकवादी मनुष्य आत्मा के अस्तित्व को न मानकर शरीर को ही सब कुछ समझते हैं, क्योंकि उनकी विचारधारा और बुद्धि केवल शरीर तक ही सीमित होती है। इसलिए आत्मा, परमात्मा और परलोक के अस्तित्व को न मानने के लिए कदापि तत्पर नहीं होते, तैयार नहीं होते। लेकिन यह उनकी भूल व ज्ञानता है गुरुमुखो। इस जन्म के सिद्धांत को जानना बहुत आवश्यक है। इस जन्म का तात्पर्य क्या है? ये जन्म किस लिए मिला है? इस जन्म में क्या क्या कार्य करने हैं? इस जन्म को कैसे संवारना है? अपनी आत्मा को परमात्मा से कैसे मिलाना है? सब कुछ हमें समय के संत महापुरुष ही बता सकते हैं। जो समय से संतों की शरण में चले जाते हैं, उन्हें इस जन्म के सिद्धांत का पता चलता है, इस जन्म के तात्पर्य का पता चलता है, इस जन्म के कार्य का पता चलता है कि कौन से कर्म करने हैं और कौन से नहीं करने हैं, किस चीज से बचना है, किस चीज को अपनाना है, किस मार्ग पर चलना है, किस मार्ग पर नहीं चलना है। सत्य असत्य सब चीज का ज्ञान संत महापुरुष ही मनुष्य को कराते हैं। इसलिए संत महापुरुषों की चरण शरण में रहना अति आवश्यक है। उनके बताए मार्ग पर चलना अति आवश्यक है। जो उनके बताए मार्ग पर चल जाते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है। इस जन्म का जो तात्पर्य है, उस कार्य को वे सरलता से बताते हैं और उस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। जो उस मार्ग पर चल जाते हैं, उनका जीवन सफल और समृद्ध हो जाता है। गुरुमुखो बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।